सो डॉपलर इफेक्ट में बेसिकली हम दो चीजों का जिक्र करते हैं, एक ऑब्जर्वर, एक सोर्स। सोर्स वो चीज होती है जो साउंड को प्रोड्यूस करती है और ऑब्जर्वर जो साउंड को डिटेक्ट करे। मिसाल के तौर पर फिलहाल मैं बोल रहा हूँ तो मैं हूँ सोर्स और आप मेरी आवाज को डिटेक्ट करें और आप ऑब्जर्वर कहलाएंगे। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर हम बाजार में खड़े हैं और एक गाड़ी दूर खड़ी हुई है, वो हॉर्न बजा रहा है और हम उस हॉर्न को सुन रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी क्योंकि सोर्स भी रेस्ट में है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, तो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ वो साउंड आएगा। इसके बजाय अगर हम बाजार में खड़े हैं और दूर से एक गाड़ी आ रही है, वो हॉर्न बजा रहा है, तो जब वो हमारे करीब आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और जैसे ही वो हमको क्रॉस करके दूर चला जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इस चेंज इन फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। सो डेफिनेशन हमारे पास क्या होगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी of source and observer। यानी जो सोर्स या ऑब्जर्वर के बीच होने को हम क्या कहते हैं, जो स्मॉल चेंज होते हैं या लार्ज चेंज होते हैं उसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट की हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज होती है, यानी फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, 6 पॉसिबिलिटीज है। एक है जब व्हेन ऑब्जर्वर moves towards stationary सबसे पहले हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है, ये जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हमारे पास ऑब्जर्वर मोशन में होता है और जो सोर्स होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास है when observer moves away from stationary object। जब ऑब्जर्वर दूर मूव करेगा स्टेशनरी सोर्स से तो उस वक्त भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। तीसरी हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है वो है व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी जब सोर्स मूव करेगा स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, इस वक्त हमारे पास सोर्स मूव कर रहा है और हमारे पास ऑब्जर्वर रेस्ट में होते हैं, तो इस वक्त भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। चौथी पॉसिबिलिटी हमारे पास है when source moves away from stationary observer। यानी जब सोर्स मूव करेगा दूर ऑब्जर्वर से, एक रुकी हुई बॉडी है यानी सोर्स है, उससे जब दूर चलेगा सोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, उस वक्त भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी। सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव करेंगे तो उसको भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। तो जब when both
हर बात का क्वेश्चन नोट करते हैं। एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो उस वक्त भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। फ्रीक्वेंसी में चेंज होने का मतलब ये है कि या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो हमारे पास छठा जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो है व्हेन बोथ moves away from सो ये हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज आ गए जिसमें डॉपलर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। फ्रीक्वेंसी में चेंज आने की वजह से हमारे पास डॉपलर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में लिखा है। तो इसके तो 3 केसेस यहाँ पे बनते हैं हमारे पास। केस 1 ये हमारे पास केस 2 बन जाएगा, केस 3 बन जाएगा। ये हमारे पास 3 केसेस आते हैं। सो फिर इन 6 तीनों में यही कॉमन है कि एक मूव कर रहा है और दूसरा रेस्ट में है। लेकिन जो हमारे पास आखिरी है इसमें दोनों मूव कर रहे होंगे या दोनों रेस्ट में होंगे। सो हम एक केस को स्टडी करते हैं। केस 1 में हमारे पास ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है जबकि सोर्स रेस्ट में होते हैं। हमारे इलाके में जो बंदा ऐसे इस केस के 2 पार्ट्स है। इसमें पहला जो पार्ट है इसमें ऑब्जर्वर मूव towards stationary source। तो पहला केस हमारे पास ये है, पहला पॉइंट इस केस नंबर 1 का कि ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, यानी सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो हम डायग्राम बनाते हैं। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ये हमारे पास ऑब्जर्वर है और ये है हमारे पास सोर्स। ऑब्जर्वर को खुशी का तरफ पटकड़ी